जिस तरीके से राम का नाम लेकर के उनको गोली मारा गया और प्रशासन के बीच में सामने से गोली मारा, आपको क्या लगता है क्या प्रशासन मिली हुई थी उनसे? यूपी में जो अतीक अहमद की हत्या हुई है उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? राम की नारा लगाने वाले भक्तों को आज के जो यूथ हैं उनको क्या कहना? सर, हत्या पर जो है सरकार की आलोचना हुई, तरीके से हत्या बराबर होती रही है, आगे आपको क्या लगता है फिर से किसी की बारी आने? नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना हाईकोर्ट के शिवनंदन भारती जी, जिनको आप सब जानते ही होंगे। चलिए आज इनसे बात करते हैं। अतीक अहमद की हत्या जो हुई है यूपी में, उनको ये किस नज़रिए से देखते हैं? सर, यूपी में जो अतीक अहमद की हत्या हुई है उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत नज़रिया बहुत मायने नहीं रखता है। हमारे पर्सनल नज़रिए की जहाँ तक बात है तो इस पूरे प्रकरण में देखिए, जब पुलिस के द्वारा और पुलिस के संरक्षण में जब रिमांड पर लिया गया हो, उस दौरान पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है कि उसकी जान माल की रक्षा करना। उस दौरान यदि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो ये पूरी जिम्मेदारी वो पुलिस की बनती है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की बनती है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं सुरक्षा में जो चूक हुई, इसके लिए लापरवाह जो व्यक्ति है और केवल सस्पेंड कर देना ये समस्या का निदान नहीं है। यदि केवल कोरम पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप सचमुच चाहते हैं और यदि इस फॉर्मूले पर भले कुछ लोग आलोचक मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हर इस पूरी स्टोरी को लोग जान रहे हैं कि क्या है कहानी, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इस पूरे प्रकरण में जब जो लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तो इस फार्मूले से वो भी सुरक्षित नहीं। तब तो कोई किसी को मार देगा, आरोप लगाएगा, कोई किसी को मार देगा, क्योंकि उनको कानून नाम का डर खत्म हो जाएगा। उनको ये पता होना चाहिए कि भाई जो भी है, आप पुलिस को भी कहता है कि आप गिरफ्तार कीजिए, न्यायालय में रखिए, आप साबित कीजिए। यहाँ भी तो जान लेने का शक्ति है, वो फांसी की सजा है, लोगों को मिलता है। अब इस बीच में तो बहुत लोगों को मिला। अभी दिल्ली में जो रेप कांड हुआ था उसमें भी अपराधियों को फांसी पर चढ़ना पड़ा, तो बहुत सारे लोगों को अपराधियों को फांसी तक जाना पड़ा है। तो यदि वो इतना बड़ा अपराधी था तो उसको सजा कोर्ट देती तो ज़्यादा अच्छा था, चर्चाएं होती, उसको डर के साए में, उसको जब पता होता है कि फांसी की सज़ा है, आपको एक डेट निर्धारित होता है कि 10 दिन के बाद उसको फांसी होगी, तो वो 10 दिन जो उसकी ज़िंदगी होती है ना, 10 बार मौत के बराबर होती है। ये तो बहुत आसानी से गए, गोली मार दिए। तो ये न्यायपालिका पर जो लोगों का भरोसा है उसको कमज़ोर करने का एक फॉर्मूला है। तो जो लोग भी इस तरह का हरकत किए और जिनके संरक्षण में कर रहे हैं, तो ये सभ्य समाज में इस तरह का जो चीज़ है सामान्यतः स्वीकार नहीं होता है। अच्छा, इस हत्या पर जो है सरकार की आलोचना हो रही है, क्यों? सरकार की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार के पूरे कॉन्टेक्स्ट को जब आप जोड़ेंगे तो जोगी जी का बयान कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा अपराधियों को, उसके बाद वो व्यक्ति लगातार डरता रहा कि मुझे मार देंगे, चाहे वो रोड एक्सीडेंट का बहाना देंगे, गाड़ी पलटाएंगे, इनकाउंटर का बहाना करेंगे, विभिन्न तरह का बात वो कर रहे थे। लेकिन वो 2 दिन पहले मृतक जो है उसने संदेह व्यक्त किया था कि हमको पुलिस वाले ही उनको बताते हैं, तुमको कोई और जो तुम नहीं सोच सके हो उस टाइप का हम लोग का प्लान है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार गाड़ी ही पलटे या हर बार इनकाउंटर ही हो, इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो उन्होंने एक प्लान को उनको ये संदेह व्यक्त किया था और उसके अनुरूप ये चूँकि डाइंग डिक्लेरेशन का एक सिद्धांत है कि मृतक के लास्ट गोली का बड़ा महत्व होता है। तो मरने से पहले वो व्यक्ति जितना कर सकता था, न्यायालय में गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया कि मेरे जान को खतरा है, वहाँ से तत्काल उसको राहत नहीं मिली। राहत नहीं मिलने के बाद इधर जो है सो अपराधियों का मनोबल बढ़ा, उसको लगा कि वहाँ से कोई नहीं है, तो अब लोग मान बैठता है प्रथम दृष्टया के, यानी कि कोर्ट भी उसको अपराधी मान लिया, ऐसा लोग मान लेता है। और जिसके परिणाम स्वरूप अपराधियों का मनोबल बढ़ा, सरकार के प्रति भी लगा कि सरकार भी हमारे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अपनाएगी, और इसी उम्मीद से जो है सो जो कुछ युवा जो थे वो गुमराह होकर इस तरह का हत्या का अंजाम दिया। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगी आगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत शक्तियाँ होती हैं। अब वो देखेंगे कि हमारे पास तक मैटर आया, यहाँ कोर्ट तक मामला पहुँचने से पहले ही लोग निपटा दे रहे हैं, तो इससे कोर्ट के साख जो है वो घटेगी समाजों के बीच, और जब लोगों के कोर्ट के प्रति आस्था खत्म हो जाएगी तो देश में अराजकता की स्थिति आ जाएगी। तो कोर्ट चाहे तो अपनी शक्ति का उपयोग करती है, उनके पास
सुमोटो एक्शन लेने का भी शक्ति है। वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंक्वायरी करवा सकते हैं। तो उनके पास शक्तियाँ बहुत है। सरकार को वो फटकार लगा सकती हैं, सरकार से डायरेक्ट वो जवाब तलब कर सकती हैं। शक्तियाँ बहुत हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल वो करते हैं कि नहीं करते हैं। कोर्ट के नज़र में ये मामला कितना गंभीरता से कोर्ट लेती है, वो कोर्ट के बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। तो अब वो देखना होगा कि न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है या नहीं करती है। वो निर्भर करता है परिस्थिति पर और उनके मूड पर कि उनको क्या लगता है। तो अब ये देखना होगा न्यायपालिका की। अच्छा, जिस तरीके से राम का नाम लेकर के उनको गोली मारा गया और प्रशासन के बीच में सामने से गोली मारा, आपको क्या लगता है क्या प्रशासन मिली हुई थी उनसे? अब सवाल ये है कि देखिए, उसमें प्रशासन वो जो श्री राम के नाम का वो घोषणा जो अपराधी किया, तो कभी कभी वो सेंटिमेंट को जगाने के लिए एक ढाल के तरह इस्तेमाल करता है कि हम जय श्री राम कह दिए तो जितना भी हिंदू है हमारे सपोर्ट में आ जाएगा, उनके नज़र में हम अपराधी नहीं बचेंगे। तो वो एक श्री राम के नाम का इस्तेमाल केवल अपने आपराधिक छवि को बचाने के लिए, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं को अपराधी है। और अभी देखिए आज के देश में जो परिस्थिति हुई है, जब गांधी जी के हत्यारे पर भी लोग उनका भी अब माल्यार्पण करने लगेंगे, तो ये एक विवाद का विषय बनेगा और ये तमाम तरह का चीज़ तरीके से हो रहा है। तो अब वो देश में एक अराजकता की स्थिति की ओर बढ़ जाएगी। इससे बेहतर ये है कि ये जो भी घटनाएं हो रही है, उस घटना पे सभी लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए और यदि कोई अपराधी है तो उसको सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उसको न्यायपालिका के समक्ष रखना चाहिए। और इस पर न्यायपालिका को भी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा जो गिर रही है उसको बचाने के लिए अब न्यायपालिका को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए और स्पीडली ट्रायल करके इन लोगों को सजा यदि मिलेगा तभी न्यायपालिका के लोगों को भरोसा भी बनाना है। अच्छा, जिस तरीके से हत्या बराबर होती रही है, आगे आपको क्या लगता है फिर से किसी की बारी आने वाली है क्या? देखिए, यदि अब इस तरह का सिलसिला जारी रहा तो किसकी बारी आएगी कोई नहीं जानता है। जब अराजकता समाज में आ जाएगा तो किसकी बारी कोई नहीं जानता, क्योंकि अपराधी की मनोबल को देखिए, कैमरा के सामने तबातर गोली चलाना, उनके पास भी 17-18 पुलिस के घेराबंदी के बीच में गोली चलाना, तो इससे मनोबल की बात होती है। और वहाँ अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है तो उसी फिल्मी अंदाज पर देखिएगा इस तरह का वहाँ से क्या होता है, एक साहस होता है, एक हिम्मत बढ़ती है। और जब अपराधियों का हिम्मत बढ़ने लगेगा तो पुलिस का मजाल नहीं कि आप उसको नियंत्रण कीजिएगा। आप कैसे कहते हैं दिन दहाड़े बैंक डकैती होती है, एक जगह होती है, उसका सीरीज में देखिएगा कि 10 जगह होने लगता है, क्योंकि अपराधियों को लगता है कि वहाँ डकैती हुआ, कहाँ कुछ हुआ। तो ठीक उसी तरीके से लगेगा कि अरे वहाँ तो मार दिया तो कहाँ कुछ हुआ। तो यदि इस तरह का मैसेज अपराधियों में चला गया तो फिर अराजकता की स्थिति होगी और फिर वही सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो उत्पन्न होने लगेगी। अच्छा, राम की नारा लगाने वाले भक्तों को आज के जो यूथ हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूथ का सवाल है कि हिंदू धर्म जो है बहुत पवित्र धर्म है और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और धर्म के आड़ में यदि कोई राजनीतिक तौर पर आपका इस्तेमाल कर रहा है तो इस्तेमाल है, धर्म की रक्षा कीजिए। धर्म के लिए आपको शस्त्र के साथ शास्त्र भी उठाना पड़ता है तो उठाइए, लेकिन किसी के राजनीतिक शिकार होकर नहीं कीजिए। कोई आदमी आपको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाह रहा है तो उसकी भी परख होनी चाहिए। और यदि सूझबूझ और समझदारी से आप काम करेंगे तब धर्म भी बचेगा और आपका देश भी बचेगा और आप भी बचेंगे। तो यही है संदेश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना शिवनंदन भारती जी ने क्या कहा, बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।